तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो है पीएन जंक्शन डायोड किया था। और आज हम लोग इसके आगे जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है बायसिंग तक किया था कि फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कैसे है। अब जो है एक अब है इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग है इसका जो है जंक्शन का जो पोटेंशियल बैरियर है जंक्शन पे जो बनता है इस पे इसका क्या इफेक्ट होता है। बट उसके पहले एक बार मैं इस लेक्चर में एक बार बता दूं कि हम लोगों ने ये जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे जो है करे थे। एक हल्का सा इसका मैं आइडिया दे करके फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर ऐसे दिख रहा है कि एक हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर में जैसे कि हमको मालूम है कि जो है ये 14 ग्रुप का है। तो इसमें आउटर मोस्ट इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इट इज 2 8 एंड 4। 14 इसका एटॉमिक नंबर है तो 2 8 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है हर एक सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बिकॉज हर एक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इन लोगों ने जो है आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना करके कोवेलेंट बना बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। जैसा इसका स्ट्रक्चर है ऐसा ही इसका भी होगा और एंड सो ऑन सारे का ही ऐसे होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कंडक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की जो जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी तरीके की कंडक्टिविटी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। और वो भी अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको किसी भी तरीके की कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस सिंपली बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर। बट इसी में हम क्या करते हैं कि या तो जो है हम इस सिलिकॉन एटम को या तो हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से इसको हम जो है क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें। जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था कि डोपिंग के थ्रू हम इसको जो है ऐसा करते हैं। तो डोपिंग का मतलब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड, ये पूरा जो हमारा सिलिकॉन का जो बेस होगा इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी एटम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इम्प्योरिटी की फॉर्म में या तो हम टेट्रावेलेंट, सॉरी या तो टेट्रावेलेंट तो यही है हमारा, या तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला मीन्स पेंटावेलेंट या एक इलेक्ट्रॉन कम वाले एलिमेंट जैसे कि जो ट्राईवेलेंट एलिमेंट है इनको ऐड करके हम इसकी जो है कंडक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अभी जो है ओके, तो इसको करने पर जो है ये कैसा आएगा, ये जैसे अगर हमने इसमें क्या किया कि अगर ट्राई वैलेंट अगर हमने इम्प्योरिटी इसमें एक एक सॉरी एक पेंटावेलेंट अगर इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड करी जैसे कि आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पहले यहाँ पर एक हमने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है पहले, जैसे सिलिकॉन का था उसी तरीके से जर्मेनियम का भी है। जर्मेनियम में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या किया कि जर्मेनियम के स्ट्रक्चर में क्या किया कि आर्सेनिक को ऐड किया। तो इसके ऐड करने से क्या होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने तो जो है अपना जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, बट ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसने किसी के साथ में भी जो है अभी शेयरिंग नहीं करी है, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाया है। तो ओवरऑल भी ये न्यूट्रल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके यहाँ से बिकॉज किसी से बॉन्डेड नहीं है तो कंडक्शन में इसको पार्टिसिपेट कराना बहुत आसान होता है। अगर हम इसमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इजिली यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे शिफ्ट होगा तो ये हमारा टोटल कैसा है पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आर्सेनिक एटम है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम। इसको इस आर्सेनिक एटम को क्या बोलेंगे, डोनर एटम, बिकॉज ये इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ऐसे जितने भी आर्सेनिक एटम होंगे सभी एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे
तो इसे डोपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 1:10⁸ तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है अब हमारा जो सैंपल है ये कंडक्ट कंडक्ट जो आई मीन इसमें जो है कंडक्टिविटी इसकी चेंज हो सकती है, चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और अ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस टाइप के। अगर हम यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला हम ले रहे हैं इम्प्योरिटी, जो पेंटावैलेंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी में अगर हम जो है, अगर हम इसको एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज अगर इसको हम यहाँ पर जो है डोप करें, जैसे कि इंडियम, तो इंडियम करने से क्या होगा कि इंडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 में से जो है, इन 3 ने तो जो पहले से जर्मेनियम के एटम थे उसमें से शेयरिंग करके जो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक अभी भी यहाँ पर क्या ऐसा है, एक बॉन्ड नहीं बन पाया है, ठीक है। तो बॉन्ड नहीं बन पाने का मतलब है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के आने की अभी वैकेंसी दिख रही है, क्योंकि किसी भी इन सभी की टेंडेंसी क्या होती है, अपना ऑक्टेट पूरा करना, इसलिए पूरा करना है क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी की स्टेट होती है, और इसी को हम स्टेबल स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इनकी टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो अब यहाँ पर जो है सब इस इंडियम के, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मतलब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इंडियम, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर आयन। और ये जो वैकेंसी जो यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे होल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है, अब होल्स के मूवमेंट से जो करंट होगी उसको बोलेंगे होल करंट। तो यहाँ पर दो तरीके की जो है करंट्स हो गई, एक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा करंट करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स, ठीक है। तो अभी दो तरीके करंट हो गए, करंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल्स। तो ये एक मैंने आपको एक पिछले लेक्चर का जो है ब्रीफ कर दिया है। अब इसके हम लोग जो है आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों ने इसमें जो है बायसिंग तक का कर लिया था कि बायसिंग कैसे करते हैं। तो बायसिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इस पीएन जंक्शन डायोड को इसको मैं आपको जो है कॉपी में बता दे रहा हूँ। सो ये हमारा जो है, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इस तरीके से है। ये पी हो गया, ये एन हो गया। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये समझा था कि इसको बायसिंग कितने तरीके से करते हैं। तो दो ही पॉसिबल तरीके हैं। एक हमारा जो है कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करें, नेगेटिव को इधर करें, मीन्स पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से, तो फॉरवर्ड बायस। और दूसरा क्या है कि हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये पी, ये एन, कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने पी से कनेक्ट किया और पॉजिटिव को एन से। तो ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। ये अब हमको बायस करने का, ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसकी विड्थ पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सो
ये हमारा पी रीजन हो गया, ये एन रीजन हो गया। पी रीजन में होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही ये जंक्शन बनता है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल से कंबाइन, इनसे जो है क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और यहाँ पर एक होल की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर होल की डेफिशिएंसी होने का मतलब इधर नेगेटिव चार्ज आया और इधर पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ इसकी वजह से यहाँ पर एक इंटरनल फील्ड बन गया इस जंक्शन, ये जो बैरियर है हमारा, जो पीएन जंक्शन है, यहाँ पर एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया है। ठीक, ये फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर को है। ठीक है, अब हमको अच्छे से मालूम है कि जो है अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन को फोर्स लगता है, नेगेटिव पे फील्ड की अपोजिट। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं और होल्स फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं। तो ये जो होल्स हमारे एन रीजन में आ रहे थे, इनके ये जो फील्ड है इधर लग रहा है, इनके अपोजिट चल रहा है, इनके अपोजिट लग रहा है। इट मीन्स कि ये जो इंटरनल फील्ड है ये फर्दर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो जंक्शन के क्रॉस जाने के जो है, इनको ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, सो लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो एनर्जी क्या होगी, ये जो बैरियर पोटेंशियल है इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, जो बैरियर पे जो पोटेंशियल बन रहा है। अगर इससे ज़्यादा है तो ये फिर से क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, और रिकम्बाइन करेंगे तो अगेन यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और फिर से ये फील्ड जो बना तो ये पहले के फील्ड को स्ट्रेंथ कर देगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस जंक्शन के दोनों साइड के रीजन में किसी भी तरीके का कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग पिछले टर्न पे डिस्कस करें मेजॉरिटी मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहाँ पर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस पर्टिकुलर जंक्शन के दोनों साइड के रीजन में नहीं होगा। ठीक है, और इसी रीजन को हम बोलते क्या है, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ओके, और ये जो पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल, इंटरनल पोटेंशियल डेवलप हो रहा। तो ये बात हो गई डिप्लीशन लेयर की और पोटेंशियल बैरियर की। ठीक है, इस रीजन में जो एन रीजन है हमारा, हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है जो कि एक दूसरे से रिकम्बाइन कर सके। ठीक है, अब जो है बाइसिंग का यहाँ इस पर क्या इफेक्ट होता है ये देख लेते हैं। तो अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया है, सो हमने क्या करना है, इसको ऐसे ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पी रीजन को पॉजिटिव से, एन रीजन को नेगेटिव से। नाउ अभी हमें दिख रहा है कि ये जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो फील्ड की जो एक्सटर्नल फील्ड हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, वो ये है, दिस इज ई एक्सटर्नल। और एक बैरियर जो पोटेंशियल बैरियर है ई इंटरनल, ये इसमें डेवलप हो रहा है। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है ये इंटरनल फील्ड की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये जो डिप्लीशन, ये जो नेट फील्ड है यहाँ पर जो लग रहा है, ये फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फील्ड जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जो जो बैरियर पोटेंशियल है इसकी नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस हो जाएगी, इट मीन्स कि ये जो डिप्लीशन लेयर है हमारी ये कम हो जाएगी। इट मीन्स कि फॉरवर्ड बायसिंग में
जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाएगी अंदर को। ओके, अभी रिवर्स बायस में देखते हैं क्या होगा। सो ये बात रही रिवर्स बायसिंग की। अभी हम लोग जो है इसका सॉरी फॉरवर्ड बायसिंग रही है, फॉरवर्ड बायस का हो गया। अब हम लोग रिवर्स बायस पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है, ठीक है, और ये जो पोटेंशियल बैरियर है, तो पोटेंशियल बैरियर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी रीजन में होल्स हो गए और यहाँ पर एन में इलेक्ट्रॉन्स हो, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इंटरनल फील्ड क्या कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन के क्रॉस जो है जाने से रोक रहा है। लेकिन जो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे इस एन रीजन में क्या हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, होल्स। ऐसे पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रीजन में होल्स हैं, और ये फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनके मूवमेंट को जंक्शन के क्रॉस, इनके मूवमेंट को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, और इनके मूवमेंट की वजह से एक लीकेज करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब ये हो गया फॉरवर्ड बायस का। अब रिवर्स बायस में देख लेते हैं कि क्या है। इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायसिंग ऑन बैरियर पोटेंशियल। सो रिवर्स बायस का देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे करके एक पी और एन करके एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया, पी इंजेक्शन डायोड का। पी में होल्स, एन में इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो सेम जैसे पहले वाले केस में था, इस केस में था कि जंक्शन जैसे ही पिन जंक्शन बनेगा, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है उस कंडीशन में, जैसे जंक्शन बनेगा यहाँ पर जो है डिप्लीशन लेयर बन जाएगा तुरंत। ठीक है, उसके लिए हमको इस बैटरी की कोई जरूरत नहीं है, वो बैटरी नहीं भी होगी, जंक्शन के बनते ही डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, और उसकी एक फिक्स्ड विड्थ होगी। ठीक है, जैसे इस केस में हमने शुरू में ये ले रखी थी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ ये थी, तो इतनी ही विड्थ हम उसी सैंपल की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम रिवर्स बायस करें तो क्या होगा, तो इतनी ही विड्थ अभी भी है इस सैंपल में भी। हमने क्या किया, इसको जो है रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया। एक यहाँ पर की लगा देते हैं, और ये रिवर्स बायस का मतलब पी को हमें नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और ये कनेक्ट हो जाएगा एन से, पॉजिटिव टर्मिनल। सो अब जैसा कि हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पर एक इंटरनल फील्ड बन रहा था। और अब इस समय क्या होगा कि ये बैटरी की डायरेक्शन, करंट की फ्लो की ये है डायरेक्शन, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। सो ये जो एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इंटरनल फील्ड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है।
तो अब ये जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है, बैरियर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है। सो अगर पहले हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ ये थी, तो अब ये कुछ, बिकॉज ये पोटेंशियल बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल जो है, तो इसकी विड्थ जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक। सो इट मीन्स कि अगर हम रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल जो बैरियर है, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। चेंज होगी मीन्स बढ़ जाएगी। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर भी अगेन, अब बिकॉज एन रीजन में होल्स कैसे हैं यहाँ पर, इसमें माइनॉरिटी में है, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। तो अगेन ये जो रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में ये फिर से जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है हमारा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करेगा। सो लीकेज करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड दोनों ऐड हो रहा है, तो लीकेज करंट की वैल्यू भी यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक। तो ये बात रही हमारा जो है इसका बायसिंग पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। तो ये जो सो ओके, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम जो है दो तरीके से, जो इसको हम कई एप्लीकेशन है उसमें जो है इसको हम रेक्टिफायर के तरीके भी यूज करते हैं। तो उसमें दो मेन है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी एक एक करके इन लोग का इनको देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। सो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो एसी करंट जो होती है हमारी, जैसे हमको मालूम है कि साइनसोइडल वेव होती है, इसमें जो है ये जो हमारी बेस लाइन हो गई, इसके ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ में क्या होती है, ये रिपल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम रिपल्स बोलते हैं। ठीक है। ये ये कैसे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो है ये हमारी टाइम एक्सिस हो गई। ये हम वोल्टेज ले लें या करंट ले लें, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। तो जो वोल्टेज है, ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ में क्या हो रहा है, वोल्टेज पहले बढ़ रहा है, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया कम होकर के। इसके बाद में अब क्या हुआ, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। ठीक है, अभी इसकी जो है पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये ऑपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज करने लगा, फिर से मैक्सिमम पहुंचा और फिर से कम होते होते फिर से जीरो आ गया। अब फिर से ये जैसे यहाँ पे रिपीट होता है, ऐसे रिपीट ये होता रहेगा। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये जो है ये क्या करता है कि केवल जो हाफ वेव्स हैं इसके, जो पॉजिटिव साइड की हैं या नेगेटिव साइड की, किसी भी एक साइड की जो रिपल्स हैं, इनको तो सर्किट में पास करेगा, और जो दूसरे साइड के जो बच जाएंगे उनको क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो इसे ये मिल गया, अगर पॉजिटिव को अलाउ कर रहा है, ये इस तरीके का हमको जो है आउटपुट वी
और आई जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, और टाइम। ठीक है, तो ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। सो एक ये हमारे पास पीन जंक्शन डायोड है, इसको हमने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर से यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स का डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में। ये एसी इनपुट हो गया हमारा। ये हमारा जो है लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हमको आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने का मतलब है क्या करेंगे कि हम जो है इसमें कुछ करंट फ्लो होगी। ठीक है, और जब करंट इसमें आई करंट जब फ्लो होगी तो आई इंटू आर एल। ठीक है, ये आउटपुट हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई इंटू आर एल। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला ऑप्सला है वो यहाँ पर यूज करेंगे, जितना हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो अब ये आउटपुट कब मिलेगा, ये आउटपुट तभी हम, ये रेजिस्टेंस तो फिक्स यहाँ पे परमानेंट लगा हुआ है, लेकिन ये आउटपुट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ये करंट चेंज हो रही है। ठीक है, अभी करंट जैसे जैसे चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर जो आउटपुट है ये मिलेगा। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये आउटपुट मैक्सिमम होगा, करंट जीरो होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस ड्यूरेशन में करंट की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से सर्किट से पास होगी, उस समय तो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और जब इससे करंट नहीं पास होगी उस समय आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अभी इसमें जो है करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, देखिए इसमें क्या होगा कि हम लोग को मालूम है ये एसी में जो है पोलैरिटी क्या होती रहती है, ऑल्टरनेटिवली जो है पॉजिटिव और जो है इसका जो है साइन जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं किसी एक हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसमें जो डायोड में जो इनपुट जा रहा है, इस डायोड का ये टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक, तो पी हमारा जो ये पी होता है और ये एन, तो पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टर्मिनल है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि कैसा है, फॉरवर्ड बायस इसमें है। तो फॉरवर्ड बायस में हमको मालूम है डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसमें करंट कंडक्ट होती है। ठीक है, तो इस जब 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 ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड मोड में होगा तब तक इसमें करंट फ्लो होगी और हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक, इट मीन्स कि ये जब जब ये पॉजिटिव मोड में है तब तक हमको यहाँ पर ये इस तरीके के रिपल्स यहाँ पर मिलेंगे। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब ये हमारा जो है एक, जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारा जो है इससे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अभी कैसा हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर के जो बैरियर पोटेंशियल हो क्या हो जाता है, वो जो आई मीन जो डिप्लीशन लेयर की वेट से बढ़ जाती है और डायोड हमारा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है। ठीक, नॉन कंडक्टिंग का मतलब इससे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही। तो अगर यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो यहाँ से कोई करंट आएगी नहीं, और करंट अगर आएगी नहीं तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जिस ड्यूरेशन में ये हमारा रिवर्स बायस में होगा उसमें क्या आएगा, हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, ये जो हमारा जीरो का स्केल है ये जीरो मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट यहाँ से जीरो, और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर से पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो फिर से हमको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर अगेन, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो ये फिर से जीरो। तो इस तरीके से इसको हम, हमें जो आउटपुट मिलेगा इसका वो ऐसे इस तरीके से चेंज होगा। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं, इनको एक बार हम इनकी वैल्यूज वगैरह लिख लेते हैं, क्या क्या रहेंगी। जो डीसी की जो करंट होगी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एवरेज
जो आउटपुट करंट होगी, एवरेज आउटपुट इन वन कंप्लीट साइकिल। सो जो आई डी सी की वैल्यू होगी, ये क्या है, आई नॉट अपॉन पाई, एंड वी डीसी की वैल्यू जो होगी मीन्स वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज हमें मिल रहा होगा, ये वी क्या आएगा, वी नॉट अपॉन पाई। और करंट हमको मालूम है, उस समय जो है ये करंट क्या आ जाएगी, करंट मीन्स जो भी वोल्टेज होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर इस डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस आर डी ले लें, ये आर एल है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आउटपुट अपॉन आर डी प्लस आर एल। तो ये हमारा आ जाएगा करंट। ठीक है, इतनी इसमें करंट होगी। अच्छा, आरएमएस वैल्यू करंट की क्या होती है, क्या होगी इस केस में, आई आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है, जो भी पीक वैल्यू होती है उसका हमें जो है 1/√2 टाइम्स कर देना है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो आई नॉट अपॉन √2, ये आ गया हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसी तरीके जो वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होगी, जो भी पीक वोल्टेज है उसका 1/√2 टाइम्स ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हो गए जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जो है फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स, अगर ऐसा इनपुट है, ये तो एसी इनपुट हो गया। ठीक है, तो फुल वेव का मतलब हो गया कि अभी क्या हो रहा था, केवल हाफ वेव हमको आउटपुट में मिल रही थी। ठीक है, केवल हाफ वेव पॉजिटिव साइड की, और ये जो रिवर्स जो अपोजिट साइड थी, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि हमारा जो जो पीएन जंक्शन डायोड था वो कट ऑफ मोड में चला जा रहा था, वो रिवर्स बायस मोड में चला जा रहा था। ठीक है, तो ये हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमको ये भी आउटपुट मिले और ये भी आउटपुट मिले। ठीक है, मीन्स हमको जो करंट का जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इधर वोल्टेज हो सकता है, करंट कोई भी चीज हो सकती है, ये हमारी टाइम की एक्सिस है। तो इस केस में क्या होगा, पोल रेक्टिफिकेशन में ये मिल गया, और ये जो अपोजिट वाला है ये अपोजिट नहीं होगा, ये भी ऐसे मिलेगा। फिर से पॉजिटिव साइकिल आ गई, ये फिर से नेगेटिव वाले का इसके भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि हमको जो है पूरी जो वेव है ये एज ए आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर करते कैसे हैं, ये चीज देख लें। इसके लिए एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इसमें यूज करा जाता है। ठीक है, सो वो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर हमको दो डायोड्स लेने पड़ेंगे, एक लेट कर लेते हैं D1 है, और दूसरा डायोड D2। ये बहुत आसान है इसका सर्किट।
सेंटर जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है इस कॉइल के सेंटर पर हमको जो है ऐसे इसको टैप करना है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना है एक, और इसके बीच में हमको जो है जो आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारा, जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, आर एल, और इसी लोड रेजिस्टेंस के एंड के क्रॉस हमको जो है इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अभी इधर का भी सर्किट पूरा कर देते हैं। ट्रांसफार्मर है इसकी, ये प्राइमरी कॉइल हो गई, और यहाँ पर हमने जो है अपना एसी इनपुट दिया हुआ है। सो अभी देखिए इसमें जो है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमको जो है पूरे कंप्लीट साइकिल में हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर कैसे हो रही है, इट मीन्स कि इसमें कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अभी लेट कर लेते हैं कि ये जो है इस किसी एक कंप्लीट साइकिल के उसमें एक हाफ साइकिल में ये जो था पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ठीक, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पढ़ेंगे तो बीच में कहीं जीरो आएगा, या जीरो नहीं भी आएगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में नेगेटिव होगी। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि ये अगर हम देखें कि ये इससे ये जो टर्मिनल हमारा, इसका हम नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। सो ये जो वोल्टेज बिटवीन ए बी, इस पार्ट का जो वोल्टेज है ये कैसा है, ये पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो डायोड हमारा है पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है और ये ऐसे होते हुए नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि ये कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और एट द सेम टाइम ये जो इस टर्मिनल के लिए इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, लेकिन सेम टर्मिनल इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है इसका एन, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है जो पी है। तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पे ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है उस इंस्टेंट पे ये रिवर्स बायस हो रहा है। इट मीन्स कि इस ड्यूरेशन में केवल ये डायोड जो D1 है ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट को कंडक्ट करेगा और वो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। ठीक है, और जब करंट इसमें फ्लो होगी तो यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा I इंटू आर एल। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब हमारा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, उस समय फिर से अब देखो इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो बी टर्मिनल है ये सी के रिस्पेक्ट में लेस पॉजिटिव है। ठीक है, या सी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया, कम पोटेंशियल पर है। ठीक, और इसके ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये इट इज मोर पॉजिटिव। ठीक, तो इस पार्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पी से कनेक्ट है और ये एन से कनेक्ट हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये डायोड हमारा कैसा फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, और इसमें जब करंट फ्लो होगी तो हमको अगेन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, तो हमको जो है यहाँ पर फिर से आउटपुट आई इंटू आर एल मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम ये नेगेटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। सो ये जो हमारा डायोड D1 है ये कैसा हो रहा है, ये इसका पी जो एंड है ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और जो जो इससे इसके कंपैरेटिवली जो हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है, हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल पर है बी टर्मिनल। ये बी टर्मिनल है ए के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पर है, तो ये पॉजिटिव हो गया इसके रिस्पेक्ट में और ये कनेक्ट हो रहा है एन से। इट मीन्स की डायोड D1 हमारा नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगी। तो इट मीन्स एट अ टाइम इसमें एक ही डायोड काम करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वो कट ऑफ मोड में होगा। तो बट हमको ओवरऑल इस पूरे साइकिल जो है हमारी, ठीक है, जब ये इस हाफ साइकिल में होगा तो हमारा डायोड D1 कंडक्ट कर रहा होगा। ठीक, और जब इस हाफ साइकिल में आएंगे ये D1 की वजह से, जब इस हाफ साइकिल में आएंगे इस वाले में तो D2 डायोड कंडक्ट करेगा। फिर इसमें आएंगे तो फिर से D1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर D2 हो गया, फिर D1 यहाँ पर फिर से D2 कंडक्ट करेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाता है। अभी इसके भी जो है जो इम्पोर्टेंट जो इसमें जो है जो रिलेशंस यूज होते हैं उसको
देख लेते हैं कि नहीं भी बेस्ड हमें कुछ प्रॉब्लम्स में करनी होगी। सो जो फुल वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पर जो एवरेज वैल्यूज हैं, ये एवरेज आउटपुट्स क्या होंगे? देखिए पहले वाले में हमें जो है, इस वाले में हाफ वेव में जो करंट क्या मिल रही थी, आई नॉट अपॉन पाई, वोल्टेज वी नॉट अपॉन पाई। तो इस वाले में फुल वेव में क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ आई नॉट अपॉन पाई करंट हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ वी नॉट अपॉन पाई ये वोल्टेज आ जाएगा। सो आई डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ आई नॉट अपॉन पाई, एंड वी डीसी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ वी नॉट अपॉन पाई। ठीक, आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू ये कोई चेंज नहीं होगा, जो भी पीक वैल्यू है उसका 1/√2 टाइम्स। सो आई आरएमएस ये क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू मीन्स आई नॉट अपॉन √2, और वी आरएमएस वी नॉट अपॉन √2। तो ये आ जाएगा हमारा आरएमएस, जो है इसकी आरएमएस वैल्यूज। ठीक, यहाँ पर एक हम और टर्म यूज करते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, एसी और डीसी कंपोनेंट का जो है करंट का रेशियो होता है। ठीक है, सो रिपल फैक्टर क्या आ जाएगा, तो रिपल फैक्टर इज it is given by R equal to ratio of AC component upon DC component, या इसी को हम आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी, या इसका होल स्क्वायर कर दे -1, ये रिपल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और यूज करेंगे, क्या, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि ये जो फुल वेव जो रेक्टिफाई हो रही है, इसका मीन्स कितना मीन्स कितना पार्ट जो है पूरी वेव का इस हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है। सो मीन्स इट मीन्स कि ये जो है, जो परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट एसी पावर जो है, जो कि डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसका हम डिफाइन कर दें, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, ये टर्म यहाँ पर ज़्यादा यूज करते हैं। सो जो टोटल जो भी हमारा इनपुट एसी पावर है, ठीक है, इसका कितना पार्ट जो है आउटपुट डीसी पावर के फॉर्म में हमको मिल रहा है, यही जो है हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हो गया। एंड इट इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। तो ये इतने टर्म्स हम लोग जो है इसमें यूज करेंगे। ये जो हमारा हमें से जो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, अब हम लोग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है पूछा जाता है काफी, जेनर डायोड, इसकी बात कर लेते हैं।
तो जेनर डायोड क्या होता है? बहुत ही हाईली डोप जो है, ये पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, इसका मेन जो यूज होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे अगर हमारे पास मीन्स अगर करंट की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है हमको कांस्टेंट मिलता रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन करंट। तो जो है जो हम उसके लिए जो मीन्स एक जो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, उसमें मेन जो फंक्शन होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट है, वो जेनर डायोड ही होता है। तो अभी इसको देखते हैं कैसे करना है। इसका जो मेन एप्लीकेशन है, जेनर एज वोल्टेज रेगुलेटर। सो कैसे इसको यूज करेंगे? रिवर्स बायस में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमको एक हमारा सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, इससे हमने जेनर डायोड को कनेक्ट कर दिया, और इसी के पैरेलल में हमारा जो है एक लोड रेजिस्टेंस आ गया है। यहाँ से हमारा इनपुट पावर, इस टर्मिनल के क्रॉस हमको जो है यहाँ पर हमको जो है इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आई इंटू वी जेड, वी आउटपुट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अब इसमें देखिए होता क्या है कि जेनर जो है, हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम पे एवलांच ब्रेकडाउन की भी बात करी थी। ठीक है, तो एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। सो हम करते क्या है कि ये वाला जो पार्ट होता है ग्राफ का, ये इंजेक्शन डायोड का, ये इस रीजन में जहाँ पे लीकेज करंट है, फिर ये अचानक से ये जो है करंट ड्रॉप होती है। ठीक, तो जब तक ये वोल्टेज इस रीजन में नहीं आएगा, तब तक जो है ये होगा कि इसमें से कोई भी करंट जेनर है उसको फॉलो करती है। तो कोई भी चीज जो हम ही, ये वोल्टेज जो है, तो इसको क्रॉस, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम रेजिस्टेंस होगा। जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि करंट शार्पली बढ़ गई, और बस यही ठीक है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है जो भी कांस्टेंट वोल्टेज है, वही इससे फ्लो, इससे जो है पास होगा, अदरवाइज यहाँ से
नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी हम इसको देख लें तो ये करंट की वैल्यू, जैसे हम इस रेंज तक हम देख रहे हैं कि करंट यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, लेकिन वोल्टेज जो हमको ऑलमोस्ट यही मिल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज। सो इस तरीके से जो है हम जो है जेनर को यूज करेंगे, ठीक। तो अगर इसमें आई एस करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर हमको जो आउटपुट मिल जाएगा जेनर के, वो जेनर वो होगा इनपुट आर एस, तो ड्रॉप यहाँ वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जो जेनर करंट होगी सैचुरेटेड करंट माइनस आई एल, ठीक है। ये करंट आई एस मीन्स ये जो करंट फ्लो हो रही, तो ये माइनस कर दें आई एस, जो कि वाले में से फ्लो हो रही है एल, ठीक है। हम कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल ले लेते हैं, हाँ यस। तो इसमें से बस मैच करने में बाकी सारे करंट तो जेनर फ्लो होगी, ठीक। और मालूम वोल्टेज इंटू, तो जो जेनर पावर आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। या पावर इंडिकेशन यहाँ तो हम यूज जेनर के क्रॉस वो जाएगा आई जेड इंटू बी जेड। तो ये इतनी चीजें हैं। तो अभी हम लोग इस लेक्चर इतने तक रखते हैं, और इसके बाद में हम जो है कुछ और इसके आगे की प्रॉब्लम्स हैं और इसके आगे नेक्स्ट तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बेसिकली हम लोग जो है जो कुछ और डायोड होते हैं, डायोड हो गया, ये लाइट मीटिंग डायोड, सोलर सेल्स हैं, इनको जितना आपके सिलेबस में क्या है, ठीक उतना आते हुए फिर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट ट्रांसफर